तो हाँ जी बच्चे, आज की क्लास में हम एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं। तो बच्चे, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन हम वन वेरिएबल के लिए भी पढ़ेंगे और टू वेरिएबल के लिए भी। तो सिलेबस में दोनों ही हैं बच्चे, तो वन बाय वन देखते हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि कुछ अजीब सा कर रहे हैं, बट जैसे जैसे इस वीडियो में आगे जाएंगे और इसके क्वेश्चंस करेंगे वैसे वैसे तुम्हें ये काम ईजी लगेगा। और पेपर के लिए इम्पोर्टेंट काम है बच्चे, पेपर में आने के चांसेस इन क्वेश्चनों के बहुत ज़्यादा हैं, तो थोड़ा ध्यान से देखना आप लोग। तो सबसे पहले आज की क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन फॉर लिमिट इन वन वेरिएबल। यानी अगर क्वेश्चन में जो फंक्शन होगा एफ एक्स, अगर वो सिर्फ एक्स का फंक्शन है, तो उस केस में अगर एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से हमें लिमिट चेक करनी है तो कैसे चेक करेंगे उसके बारे में देख रहे हैं। तो पहले तो इसकी डेफिनेशन याद करनी है, पेपर में इसकी डेफिनेशन भी आ सकती है। तो डेफिनेशन तो याद करनी पड़ेगी बच्चे। टू ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, यानी कोई एप्सिलॉन ऐसा नंबर है जो जीरो से क्या है बच्चे, बड़ा, उसके लिए देन देयर एग्जिस्ट, तब उसके लिए एक पॉजिटिव रियल नंबर डेल्टा, एप्सिलॉन जीरो से बड़ा है उसके लिए कोई ना कोई डेल्टा ऐसा पॉजिटिव रियल नंबर होगा ही होगा। और बच्चे उसके लिए फिर हम ये लाइन लेकर चलेंगे कि x माइनस ए का मोड जीरो से बड़ा और डेल्टा से छोटा, ये लाइन हमेशा हमेशा क्वेश्चन में बनाकर चलेंगे। और प्रूव क्या करेंगे, एफ एक्स माइनस एल का मोड किससे छोटा आ जाए, एप्सिलॉन। अगर ये चीज़ हम प्रूव कर दें तो हम कहेंगे उस फंक्शन एफ एक्स की जो एल लिमिट दी हुई है वो बिल्कुल एग्जिस्ट कर रही है। पहले तो एक बात नोट कर लो कि एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन में लिमिट की वैल्यू क्या आएगी, इसके ऊपर हम ध्यान नहीं देंगे। हम तो बस ये चीज़ लेकर चलेंगे और ये चीज़ प्रूव करेंगे। अगर ये चीज़ प्रूव हो गई तो कहेंगे कि उस फंक्शन की लिमिट जो भी आएगी वो एग्जिस्ट करेगी। यहाँ पर डेल्टा और एप्सिलॉन बहुत छोटे पॉजिटिव आर्बिट्रेरी नंबर हैं, पॉजिटिव हैं और बहुत ही छोटे हैं, लगभग 0.00000001, और डिपेंड करते हैं ऑन ईच अदर, एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। मतलब डेल्टा को एप्सिलॉन की टर्म्स में कुछ भी लिखा जा सकता है और ऐसे ही एप्सिलॉन को डेल्टा की टर्म्स में कुछ भी लिखा जा सकता है। तो जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे हमें समझ आ जाएगा कि कैसे डेल्टा और एप्सिलॉन एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। फंक्शन एफ एक्स जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे डेल्टा और एप्सिलॉन में रिलेशन भी चेंज होगा। उस रिलेशन को चेंज को तो हम ग्राफिकली बता सकते हैं, जो हमें नहीं करना। फिलहाल पेपर में तो क्वेश्चंस आने हैं, तो मैं ना टाइम वेस्ट करते हुए इसके क्वेश्चंस एप्सिलॉन डेल्टा से कैसे सोल्व करते हैं उसके बारे में डायरेक्ट बता रहा हूँ। कभी टाइम मिलेगा तो बच्चे फुर्सत में इसके बारे में बताएंगे आपको, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझाएंगे और डेल्टा और एप्सिलॉन एक दूसरे पर कैसे डिपेंड करते हैं। मतलब एफ एक्स चेंज होने पर डेल्टा एप्सिलॉन के बीच में रिलेशन भी चेंज हो जाएगा, वो कैसे होता है वो सब ग्राफिकली समझा जा सकता है। फिलहाल क्योंकि आपके पेपर 2 या 3 दिन में हैं तो उसके लिए क्वेश्चंस ही आएंगे पेपर में, तो हम वो क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। अच्छा, एक मेन बात मैं बताना भूल गया, ये जो ए पॉइंट है वो क्या चीज़ है, जिस पॉइंट पर हम लिमिट चेक कर रहे हैं। तो ये लाइन हमेशा अपने को ये लेकर चलनी है और ये लाइन अपने को हमेशा प्रूव करनी है। अगर ये वाली पूरी चीज़ एप्सिलॉन से छोटी आ जाए तो हम कहेंगे कि एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन के थ्रू कह सकते हैं कि इस फंक्शन की लिमिट जो एल दी हुई है वो एग्जिस्ट कर रही है। और अगर बाय चांस ये निशान लेस देन ना आकर ग्रेटर देन आ जाए तो हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो देखो कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस, एक ही पैटर्न है, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो अब तो मैं एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन वन वेरिएबल के लिए, इसकी नेक्स्ट वीडियो में टू वेरिएबल के लिए एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन को हम सीखेंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन टू प्रूव दैट। अब उसने बोल दिया कि एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन का यूज़ करके आप इस वाले फंक्शन के ऊपर अगर लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू जीरो लगाते हो तो कहता इक्वल टू में आंसर क्या आएगा, जीरो। अब देखो तुम्हें हमेशा क्वेश्चन ऐसे दिया होगा और बोलेगा एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन का यूज़ करके बताओ कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो अब इसमें कैसे लगाएंगे हम एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन, तो उसके लिए हमेशा देखो वन वेरिएबल में ये फंक्शन है, वन वेरिएबल में कैसे पता लगा, ये इतनी इतनी चीज़ को एफ एक्स बोलते हैं। क्या यहाँ पर तुम्हें कहीं भी वाई दिखाई दे रहा है, इसमें नहीं दिखाई दे रहा। अब वाई नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ एक्स दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये वन वेरिएबल में क्वेश्चन है। और वन वेरिएबल के लिए एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ये कुछ होती है। तो देखो कैसे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले ना आप साइड में यूँ लाइन लगा लो, पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है, अपनी याददाश्त के लिए साइड में लाइन लगाकर कुछ लिख रहा हूँ मैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म इन वन वेरिएबल क्या होती है, लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू ए
एफ एक्स इज इक्वल टू एल। तो मन ही मन आपको जो भी क्वेश्चन पेपर में आएगा उसका आप स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपैरिजन करोगे। जैसे ही स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपैरिजन करोगे तो देखो ए की वैल्यू तुम्हें क्या दिखाई दे रही है, जीरो। यहाँ पर एक्स टेंडिंग्स टू जीरो है, जबकि अपने फॉर्मूले में एक्स टेंडिंग्स टू ए है। तो ए कितना दिखाई दे रहा है, जीरो। तो सबसे पहले आप सॉल्यूशन हेडिंग लगाओगे। सॉल्यूशन में आप डायरेक्ट लिखोगे हेयर ए इक्वल टू जीरो। ए तो हमें जीरो दिखाई दे रहा है। अच्छा, लिमिट को छोड़कर ये वाली पूरी चीज़, यहाँ पर लिमिट को छोड़कर ये वाली पूरी चीज़ किसको दिखा रही है, एफ एक्स को। तो एफ एक्स का मान कितना है बच्चे, वो लिख लो। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वेयर साइन 1/x। और राइट हैंड साइड में एल होता है, यहाँ पर कितना है बच्चे, जीरो। तो एल की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है जीरो। तो सबसे पहला काम एप्सिलॉन डेल्टा में जब भी क्वेश्चन चेक करना होगा, आप अपने क्वेश्चन को इस स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपैरिजन करवाओगे, जिससे आपको तीन वैल्यूज़ मिलेंगी। एक तो जिस पॉइंट पर चेक कर रहे हैं लिमिट, एक फंक्शन एफ एक्स और एक एल। ये तीनों वैल्यूज़ आपको हर बार क्वेश्चन में से मिल जाएगी। इतना करते ही आप हमेशा एप्सिलॉन डेल्टा से जब भी क्वेश्चन करोगे ये लाइन को लेकर चलना है। तो इसको लेकर चलते हैं। तो क्या लिखा हमने, इफ़ जीरो लेस देन एक्स माइनस ए का मोड। अब देखो ए यहाँ पर जो ए था वो तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ए था, इसलिए ए लिखा। अब यहाँ पर क्वेश्चन में ए की वैल्यू कितनी है, जीरो। तो आप यहाँ पर एक्स माइनस ए में जीरो पुट कर दो। मैं नेक्स्ट स्टेप में कर रहा हूँ जिससे आपको बातें समझ में आ जाए। तो पहले तो ये लाइन लेकर चलनी है, इसको बुला लिया एज इट इज़। अब इसमें ए की वैल्यू क्योंकि क्वेश्चन में कितनी है, जीरो, तो यहाँ पर ए को जीरो रख दो। तो जीरो एक्स माइनस जीरो लेस देन डेल। अब जीरो लिखे ना लिखे कोई फ़र्क नहीं है, तो ये ओवरऑल बन गया जीरो मोड एक्स लेस देन डेल। इसको मार्क कर दो इक्वेशन नंबर 1। सारे क्वेश्चन ए की पैटर्न पे है, कोई नई चीज़ नहीं है, वन वेरिएबल के लिए। ये तो बन गई, हमेशा ये इक्वेशन नंबर 1 बनेगी। इसका यूज़ बिल्कुल एंड में जाकर करेंगे। टू प्रूव में हमें ये लाइन सिद्ध करनी है, तो क्या लिखेंगे, टू प्रूव। टीपी का मतलब टू प्रूव, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, एफ एक्स माइनस एल का मोड किससे छोटा आ जाए, एप्सिलॉन। तो हमेशा इतनी इतनी साइड को बुला लिया करो। तो क्या लिखा, नाउ एफ एक्स माइनस एल के मोड को बुला लिया। तो बड़े ध्यान से सीखना बच्चे। एफ एक्स क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वेयर साइन 1/x। ये तो है एफ एक्स। फिर माइनस का साइन है, माइनस का साइन। एल की वैल्यू बच्चे क्वेश्चन में एल कितना है फिलहाल, जीरो रख दिया। तो मैंने कुल मिलाकर LHS को बुला लिया, उसमें वैल्यूज़ रख दी। जीरो को लिखे ना लिखें कोई फ़र्क नहीं है, जीरो हटा दो। तो ये बनेगा जी एक्स स्क्वेयर साइन 1/x, हटा दिया जीरो। अब मोड को अलग अलग कर दो। तो एक्स स्क्वेयर पे मोड को अलग और साइन 1/x पे मोड को अलग। अब आप लोगों ने लिमिट कंटिन्यूटी के चैप्टर पढ़े हुए हैं बच्चे। आपने ये भी पढ़ा हुआ है कि साइन के साथ एंगल में कुछ मर्जी हो, उसकी मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है। तो साइड में हमने रीज़न दिया, क्योंकि साइन के साथ एंगल में कुछ मर्जी हो, वो एक से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि साइन की मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू +1। क्योंकि मोड लगा हुआ है तो पॉजिटिव बातों के बारे में ही सोचेंगे। तो साइन की मैक्सिमम, मोड का मतलब पॉजिटिव, और पॉजिटिव में भी सबसे बड़ी वैल्यू हाईएस्ट कितनी हो सकती है, 1 से तो छोटी होगी। तो आप क्लियरली कह सकते हो कि साइन 1/x का जो मोड है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 1 से छोटा ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो बच्चे साइन 1/x की वैल्यू 1 या 1 से छोटी ही होगी, क्योंकि साइन की जो वैल्यूज़ होती हैं वो -1 से +1 के बीच में होती हैं। तो इसकी जगह 1 रख दो। देखो ये किसके बराबर है, 1। एक बार निशान भूल जाओ, सिर्फ 1 लिख दो। जैसे इसका मान 1 रखोगे, अच्छा मोड एक्स स्क्वेयर को क्या लिख सकते हो, मोड एक्स 2 बार। भाई स्क्वेयर को बाहर निकाल दो और मोड एक्स के स्क्वेयर, कोई चीज़ 2 बार है तो उसको 2 बार मल्टीप्लाई में लिख दो। और जहाँ पर साइन का मान 1 रखा है, जहाँ पर 1 है वहाँ पर साइन ओपन कर दो। तो बच्चे ओपन कर दिया, जहाँ पर इसकी वैल्यू 1 रखी वहाँ पर साइन ओपन कर दिया। अच्छा, क्योंकि साइन का मान 1 के बराबर भी हो सकता है तो यहाँ पर बराबर का सिंबल भी साथ में ले लो। तो बच्चे देखना ध्यान से, अभी तक जितना भी क्वेश्चन किया ये वाली पूरी चीज़ लेस देन इक्वल टू मोड एक्स। अब इक्वेशन नंबर 1 हमेशा यूज़ होगी। जब मैक्सिमम सोल्व कर लिया तो हमेशा इक्वेशन 1 यूज़ कर दो। मोड एक्स कहता मैं डेल्टा से छोटा हूँ, तुम एक बार इस निशान को भूल जाओ। मोड एक्स किसके बराबर है, डेल्टा। तो यूजिंग 1
मैंने इस मोड एक्स की जगह डेल्टा रख दिया और इस मोड एक्स की जगह भी डेल्टा रख दिया। एक बार निशान भूल जाओ, सिर्फ बराबर समझो, तो डेल्टा डेल्टा रख दिया और जहाँ डेल्टा रखा है वहाँ सिर्फ और सिर्फ साइन को ओपन करना है, इक्वल का साइन नहीं आएगा। तो जिस तरफ डेल्टा लिखा है उस तरफ साइन ओपन कर दो, जिस तरफ डेल्टा लिखा है उस तरफ साइन ओपन कर दो। और बच्चे LHS में हमने यही चीज़ तो लेकर सोल्व की है, तो fx माइनस एल का मोड। अब बच्चे ये स्टेप को लिख सकते हैं fx माइनस एल का मोड लेस देन डेल्टा इंटू डेल्टा, डेल्टा स्क्वेयर। ऊपर देखो एक लाइन लिखी हुई है, डेल्टा और एप्सिलॉन एक दूसरे आर्बिट्रेरी नंबर हैं जो कि एक दूसरे पर क्या करते हैं, डिपेंड। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, पूरा क्वेश्चन करने के बाद लास्ट में जो भी कांस्टेंट बचेगा उसको एक नाम दे दोगे एप्सिलॉन। तो लेट एप्सिलॉन इज इक्वल टू डेल्टा स्क्वेयर, क्योंकि डेल्टा और एप्सिलॉन के बीच में कुछ भी रिलेशन हो सकता है, वो डिपेंड करेगा फंक्शन fx कैसा है। तो इस बार फंक्शन fx ये कुछ था, तो डेल्टा एप्सिलॉन में रिलेशन अपने आप ये बन जाएगा। यानी हमें कुछ नहीं करना, हमने लास्ट में जो भी कांस्टेंट बचेगा उसको एप्सिलॉन नाम दे देना है। बस निशान इंपॉर्टेंट है, अगर निशान इस तरफ ओपन आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो बच्चे बस डेल्टा स्क्वेयर की जगह क्या रख दो, एप्सिलॉन। तो fx माइनस एल का मोड, निशान चल ही रहा है, डेल्टा स्क्वेयर को क्या लिख दिया, एप्सिलॉन। और यही हमें प्रूव करना था। जैसे ही ये लाइन प्रूव हो जाएगी तो आप क्या कहोगे, सो लिमिट जो भी क्वेश्चन लिखा हुआ है x टेंडिंग्स टू 0 एक्स स्क्वेयर साइन 1/x, जिसकी वैल्यू हमें कितनी दी हुई थी बच्चे, 0, वो एग्जिस्ट कर रही है। इसका मतलब इस फंक्शन के ऊपर अगर ये लिमिट लगाते हैं तो आंसर 0 आएगा, वो बिल्कुल एग्जिस्ट कर रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट बच्चे। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते ही आते हैं, तो एक क्वेश्चन और करते हैं जिससे हमारी प्रैक्टिस हो जाए। तो ये 1 वेरिएबल के लिए कंसेप्ट हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको 2 वेरिएबल के लिए भी काम करवाऊंगा। तो बच्चे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बुला लेते हैं, देख लेना भाई बुक में क्वेश्चन नंबर कितना है क्या नहीं, मैं तो डायरेक्ट करवा रहा हूँ आपको। अगला क्वेश्चन कह रहा है लिमिट x टेंडिंग्स टू a एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर अपॉन एक्स माइनस ए इज इक्वल टू, कहता है ये 2a। तो मैंने आपको कहा था ऊपर लिखा होगा एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन का यूज़ करके चेक करो। तो बच्चे सबसे पहले आप मन ही मन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपैरिजन करवाओगे, ये पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है। fx बराबर l, तो अगर कंपैरिजन करें तो इस बार a ही है। तो बच्चे सबसे पहले तो सॉल्यूशन हेडिंग लगाई, हेयर a बराबर a ही है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, a बराबर a ही है, ठीक है। fx कितना है ये कुछ, तो क्या लिखेंगे, fx बराबर एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर अपॉन एक्स माइनस ए। एल क्या चीज़ होती है, राइट हैंड साइड, तो एल की वैल्यू है बच्चे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2a। क्या लेकर चलते हैं एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन में, वो लिखते हैं इफ़ 0 लेस देन मोड एक्स माइनस ए का मतलब जो a दिया होता है a ही है इस बार, तो a ही लिखेंगे, लेस देन डेल्टा, इसको हमेशा मार्क कर दो इक्वेशन नंबर 1। टू प्रूव में बच्चे a की लाइन तो प्रूव करनी है, fx माइनस एल का मोड छोटा लेकर आना है, किससे, एप्सिलॉन से। LHS को बुला लो, यानी हमने fx माइनस एल को बुला लिया, fx की वैल्यू रख दो, fx की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर अपॉन एक्स माइनस ए, माइनस का फॉर्मूले में है। l की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है, 2a, तो l की वैल्यू 2a रख दो। थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर क्या होता है, a प्लस बी माइनस बी, नीचे x माइनस ए चल ही रहा है और ओवरऑल माइनस का 2a चल ही रहा है, चलने दो। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, तो बच्चे आप देख पा रहे हो x माइनस ए से x माइनस ए क्या हो गया, कैंसिल आउट, x प्लस ए और ये बचा हुआ है माइनस का 2a। बच्चे प्लस के a में से माइनस का 2a जाएगा तो माइनस का a बचेगा, तो ये सोल्व होकर यहाँ तक पहुँच गया। अब x माइनस ए की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में कहती है कि मैं डेल्टा से छोटी हूँ, तुम निशान को भूल जाओ, x माइनस ए का मोड एक बार डेल्टा के बराबर समझ लो। तो इसकी जगह तो मैंने रखा डेल्टा और इसकी जगह डेल्टा रख दिया, और जहाँ डेल्टा रखा है वहाँ सिर्फ और सिर्फ साइन ओपन करना है, तो सिर्फ साइन ओपन किया। रीज़न में लिख दोगे यूजिंग 1, समीकरण 1 का यूज़ किया हमने। तो बच्चे देखना ये सारा काम इसके बराबर में चल रहा था, तो fx माइनस एल का मोड छोटा आ गया किससे, डेल्टा से, और अब की बार हम डेल्टा को क्या मान लेंगे, एप्सिलॉन। तो तुम्हें बताया भी है फंक्शन fx अब की बार कुछ डिफरेंट था, तो डेल्टा और एप्सिलॉन के बीच में रिलेशन कुछ अलग आ गया। पिछले क्वेश्चन में डेल्टा स्क्वायर बराबर एप्सिलॉन था, पर इस बार सब कुछ कटकटाकर सिर्फ डेल्टा बचा,
तो उसी को हमने एप्साइलॉन से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि निशान इस तरफ ही ओपन है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एफ एक्स माइनस एल, डेल्टा की जगह एप्साइलॉन रख दो, ये लाइन आ गई। तो आप कह सकते हो कि ये फंक्शन की जो लिमिट 2a है वो बिल्कुल एग्जिस्ट कर रही है। अब बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं हम 2 वेरिएबल के अंदर एप्साइलॉन डेल्टा डेफिनेशन। तो हेडिंग क्या लगाई हमने, एप्साइलॉन डेल्टा डेफिनेशन फॉर 2 वेरिएबल। अब ये इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट बच्चे, सेम ही काम करेंगे, वही कैलकुलेशन रहेगी, बस थोड़ी सी डेफिनेशन बढ़ जाएगी। वो देखो कैसे, अब की बार 2 वेरिएबल में पढ़ रहे हैं तो हल्का सा चेंज आएगा। तो सबसे पहली लाइन तो सेम, टू ईच डेल्टा ग्रेटर देन 0 टू ईच एप्साइलॉन, सॉरी यहाँ पर एप्साइलॉन है, ये थोड़ा देख लेना बच्चे, एप्साइलॉन है ये। देन देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रियल नंबर, बिल्कुल सेम डेफिनेशन लिख रहा हूँ थोड़ा सा चेंज करके, रियल नंबर डेल्टा सच दैट 0 x माइनस ए का मोड लेस देन डेल्टा, क्योंकि 2 वेरिएबल है तो दूसरे वेरिएबल के लिए हम 0 y माइनस बी का मोड लेस देन डेल्टा। तो बच्चे ये लाइन तो पहले थी ही, अब एक वेरिएबल और होगा तो x के साथ दूसरा वेरिएबल कौन होगा, y, और y किसी b पॉइंट पर जा रहा होगा तो y माइनस बी का मोड लेस देन डेल्टा। यानी क्वेश्चन के अंदर अगर हम 2 वेरिएबल में एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन लगा रहे हैं तो आप ये 2 लाइनें अब की बार लेकर चलोगे, और देन यानी प्रूव क्या करना है, फंक्शन एफ एक्स ना होकर एफ एक्स कोमा वाई, यानी फंक्शन किस किस पर डिपेंड करेगा, एक्स पर और वाई पर, माइनस एल का मोड लेस देन एप्सिलॉन। तो डेफिनेशन में ज़्यादा चेंज नहीं है, इस बार ये एक लाइन एक्स्ट्रा हो गई, तो ये टोटल चीज़ हम लेकर चलेंगे और ये लाइन हम प्रूव करेंगे। उधर एफ एक्स था, अब की बार एफ एक्स कोमा वाई है। ये पूरी चीज़ अगर लेस देन एप्सिलॉन आ गई तो हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। नीचे वही लाइनें लिख दो, हेयर डेल्टा एंड एप्सिलॉन आर स्मॉल पॉजिटिव आर्बिट्रेरी नंबर, बहुत छोटे नंबर हैं, बहुत ही छोटे, पर तुम्हारे लिए काम असली कर रहे हैं बच्चे, तुम्हें नंबर दिलवा के जाएंगे 4 मार्क्स, सेक्शन बी में मिलेगा इसका क्वेश्चन। एंड डिपेंड्स ऑन ईच अदर, तो वीडियो देख लो, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इसके अकॉर्डिंग। तो बच्चे ये है क्वेश्चन, तो ये लेकर चलेंगे अब की बार और ये प्रूव करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग एक क्वेश्चन बुलाते हैं। अच्छा, इसकी एक दूसरी डेफिनेशन और लिख लो, इस चीज़ को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, इतनी इतनी चीज़ को। तो एक आधे क्वेश्चन में मैं वो कंसेप्ट भी लगाऊंगा, तो इसलिए यहीं लिखवा देता हूँ, 0 लेस देन अंडर द रूट x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर लेस देन डेल्टा। भाई देखो, इन दोनों का अगर मैं स्क्वायर करके रूट ले लूँ तो वो भी डेल्टा से छोटा ही होगा। जब इंडिविजुअल डेल्टा से छोटे हैं तो इनका स्क्वायर करके सम करके रूट लेंगे तो वो भी डेल्टा से क्या होगा, छोटा। तो बच्चे ये चीज़ को कंबाइंड करके ये भी लिख सकते हैं, तो ये भी मैं एक क्वेश्चन में यूज़ करने वाला हूँ, इसलिए यहीं लिखवा के छोड़ दिया। प्रूव वही करेंगे जो लाइन लिख रखी है, एफ एक्स कोमा वाई माइनस एल का मोड लेस देन एप्सिलॉन। अगर ये प्रूव कर पाए तो दिए गए फंक्शन की लिमिट एल एग्जिस्ट कर रही है। तो इसके क्वेश्चन के थ्रू बातें समझते हैं। तो फटाफट से आप ये दोनों डेफिनेशन इसकी याद करो, उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बुला रहा हूँ। तो देखो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखते हैं हम लोग। हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चे, लिमिट, इसमें लिखा हुआ है ऊपर यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। तो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन का यूज़ करके हमें लिमिट x कोमा वाई टेंडिंग्स टू 1 कोमा 2 3x प्लस 2y इक्वल टू 7, ये चेक करना है कि इस फंक्शन की ये जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रही है या नहीं यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। तो कैसे करेंगे बच्चे, वही बात, सबसे पहले मन ही मन साइड में लिमिट लगा दिया करो, x कोमा वाई टेंडिंग्स टू a कोमा b। अब की बार 2 वेरिएबल में स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ अलग है, एफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू एल। तो आप जब भी 2 वेरिएबल, देखो 2 वेरिएबल में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि x और y दोनों आ रहे हैं। 2 वेरिएबल में जब भी क्वेश्चन आएगा आप अपने क्वेश्चन को मन ही मन इस स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपैरिजन करवाओगे और आपको 3 वैल्यूज़ मिलेंगी, एक तो ए बी की, एक एफ एक्स कोमा वाई की और एक एल की। तो ए और बी की वैल्यू देखो, ए कितना है बच्चे 1, और बी यानी कोमा के बाद जो होता है वो बी है, तो कोमा के बाद 2 है तो बी 2 है। तो
तो यहाँ पर क्या लिखेंगे सबसे पहले, सॉल्यूशन हेयर ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 2 है, ये चीज़ एफ एक्स कोमा वाई है, यहाँ पर ये चीज़ एफ एक्स कोमा वाई है। तो एफ एक्स कोमा वाई की अगर हम बात करें तो वो दिया हुआ है बच्चे 3x + 2y, और अगर हम l की बात करें तो राइट हैंड साइड को l बोलते हैं, तो l कितना है 7। तो सबसे पहले दिए गए क्वेश्चन को इस फॉर्म से कंपैरिजन करवाओगे, सेम वन वेरिएबल की तरह जैसे किया था, और हमें ये 3 डाटा मिल जाएंगे। उसके बाद एक लाइन हमें लेकर चलनी होती है, तो वो लाइन लिख रहा हूँ, 0 < x - a। अब बच्चे पहले तुम्हारे लिए लिख देता हूँ, चलो मैं, x - a < डेल्टा, और दूसरी लाइन लेकर चलेंगे 0 y - b < डेल्टा। ये पूरी लाइन लेकर चलेंगे, a ना होकर कितना है क्वेश्चन में 1, तो 0 x - 1 < डेल्टा, और ऐसे ही 0 y - b की वैल्यू कितनी है बच्चे 2, तो y - 2 < डेल्टा। इस पूरे को मार्क कर दिया इक्वेशन नंबर 1। तो हमेशा ये लाइन लेकर चलनी है। अच्छा, 2 प्रूफ में क्या लिखोगे, सिद्ध करना है एफ एक्स कोमा वाई माइनस एल का मोड < एप्सिलॉन। अगर ये प्रूव कर पाए तो क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। इतनी इतनी चीज़ को बुला लो, तो बिल्कुल वन वेरिएबल के क्वेश्चन जैसे किए थे वैसे ही बिल्कुल रिपीट कर रहे हैं। एफ एक्स कोमा वाई माइनस एल का मोड बुला लिया, इसको वैल्यू रखते हैं। एफ एक्स कोमा वाई की वैल्यू बच्चे ये दी हुई है 3x + 2y, फिर फॉर्मूले में माइनस है माइनस, एल की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है 7, रख दो। अब बस इस चीज़ को सोल्व करके ना < एप्सिलॉन लेकर आना है, क्योंकि हमें इस पूरी चीज़ को < एप्सिलॉन प्रूव करना था, और ये चीज़ अब इसके बराबर है, तो इसको < एप्सिलॉन प्रूव करना है। देखो कैसे करेंगे बच्चे, ऊपर जो इक्वेशन नंबर 1 दिखाई दे रही है उसमें x x ना होकर x - 1 है, और y y - 2 है। तो तुम्हें डायरेक्ट पहला स्टेप क्या करना रहेगा, आपकी ये चीज़ वैल्यू रखने के बाद जो भी बन जाएगी उसमें x और y के बदले इक्वेशन 1 में जो भी बन रखा होगा वो रख दोगे। तो देखो क्या बनेगा, 3 चलने दो, x की जगह बिना सोचे समझे जो इक्वेशन 1 में बन रखा है, x की जगह रखना है x - 1, बस मोड मत लगाना, ब्रैकेट लगा देना, +2 प्लस का 2, y की जगह बच्चे y वाली चीज़, y की जगह क्या है y - 2। हर क्वेश्चन में सेम तरीका रहेगा। तो x और y के बदले आप वो चीज़ें रिप्लेस करोगे जो इक्वेशन 1 और 2 में x और y के बदले बनी हुई हैं, रख दो। इतना करने के बाद ये जो लास्ट टर्म होती है उसको कभी भी लिखो मत, पहले सोचो कि क्या उसको लिखने की ज़रूरत है भी या नहीं, या अपने आप बन चुका है। देखो ध्यान से, 3 का अगर इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करोगे तो 3x प्लस का बिल्कुल मिल रहा है, ये 3 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा -3, याद रखना -3 एक्स्ट्रा बना हुआ है। ऐसे ये 2 जब इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो 2y प्लस का बिल्कुल चाहिए, और ये 2 जब इस -2 से होगा तो -4, बच्चे -4 और -3 जुड़कर बनता है -7। तो आप चाहिए इसको ध्यान से अगर ओपन करोगे तो ये चीज़ और ये चीज़ बराबर है। किसी बच्चे को डाउट है तो इसको आराम से खोल के देखो, ये चीज़ और ये चीज़ बिल्कुल बराबर है। तो इसलिए जब भी लास्ट वाला जो भी कांस्टेंट होगा वो लिखने की ज़रूरत है या नहीं, या उसकी जगह कुछ और लिखना पड़ेगा, वो हम सब कुछ बाद में सोचेंगे। पहले सिर्फ x और y की जगह आप इक्वेशन 1 में जो भी x और y की जगह बना हुआ है वो रिप्लेस करो, फिर थोड़ा सोल्व करो मन ही मन। सोल्व करने पर देखो कि हमें इसको लिखने की ज़रूरत है भी या नहीं, या कुछ और भी जोड़ने या घटाने की ज़रूरत है या नहीं। फिलहाल नहीं है। हो गया क्वेश्चन यहाँ तक। अब बच्चे मैं इतनी इतनी चीज़ को मान लेता हूँ मन ही मन a, और इतने इतने चीज़ को मान लेता हूँ b, और साइड में एक प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ, आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स में पढ़ी भी होगी। a + b का मोड क्या होता है बच्चे, <= मोड a + मोड b। 11th-12th में भी सुना होगा आपने। तो a + b का मोड होता है <= मोड a + मोड b, यानी a पर मोड को सेपरेट, b पर मोड को सेपरेट, और जहाँ मोड को सेपरेट कर रहे हो वहीं साइन को ओपन कर दो या इक्वल का साइन लगा दो, इन दोनों में से कोई भी साइन लगा दो। तो हम दोनों ही साइन लगा देते हैं। ये हमारा a हो गया, इस पे मोड अलग, तो 3x - 1 के ऊपर मोड अलग, फिर बीच में प्लस का निशान है, प्लस का निशान, b पर मोड अलग, b हमारा ये है तो इस पे मोड अलग, तो 2y - 2 पे मोड अलग, और जहाँ a और b पे मोड अलग अलग किया है वहाँ साइन ओपन या इक्वल, तो जहाँ पर मोड सेपरेट किया है वहाँ पर साइन इक्वल या <<। ठीक है बच्चे, तो ये प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमने निशान ओपन लगा दिया।
इतना काम करने के बाद बच्चे अब ये दोनों चीज़ें तो मल्टीप्लाई में, तो उसमें मोड डायरेक्ट सेपरेट हो जाएगा। तो ये बना जी 3 पे मोड सेपरेट, x-1 पे मोड सेपरेट, 2 पे मोड सेपरेट और y-2 पे मोड सेपरेट। तो मोड सेपरेट कर दिए। इतना करने के बाद हमेशा इक्वेशन नंबर 1 से वैल्यू मिल जाएगी। देखो ध्यान से, 3 का मोड तो 3 होता है, 2 का मोड 2 ही होता है। x-1 का मोड, इक्वेशन 1 को देखो, x-1 का मोड बराबर समझ लो एक बार, डेल्टा के बराबर है। जहाँ डेल्टा रखोगे वहाँ सिर्फ साइन ओपन करना है। तो बच्चे x-1 के मोड की वैल्यू रखी डेल्टा, और जहाँ डेल्टा रखा है वहाँ सिर्फ और सिर्फ साइन ओपन करना है। ऐसे ही y-2 का मोड डेल्टा, डेल्टा रख दो, जहाँ डेल्टा रख रहे हो वहाँ साइन ओपन कर दो। तो इसकी जगह भी डेल्टा रख दिया। ये ओवरऑल बना बच्चे 5 डेल्टा। तो अब सोचो डेल्टा को ऐसा क्या रखें कि सब कुछ कट कटाकर यहाँ पर एप्सिलॉन बच जाए। तो यहाँ पर साइड में लिखा डेल्टा को एज्यूम कर लेते हैं एप्सिलॉन बाय 5। जैसे ही आप डेल्टा को एप्सिलॉन बाय 5 यहाँ पर रखोगे तो देखो क्या बनेगा, 5 से 5 कैंसिल आउट, ये बन गया एप्सिलॉन। ये पूरी चीज़ इसके बराबर में चल रही थी। तो fx, y लेस देन एल आ गया, लेस देन एप्सिलॉन आ गया। तो हम कहेंगे इस फंक्शन की जो लिमिट 7 दी हुई है वो एग्जिस्ट कर रही है, वो बिल्कुल सही है। अब तुम कहोगे ये डेल्टा को एप्सिलॉन बाय 5 कैसे रखा है? कुछ नहीं, तुम 5 डेल्टा को एप्सिलॉन मान लो। भाई 5 डेल्टा को एप्सिलॉन मानोगे तो डेल्टा की वैल्यू एप्सिलॉन बाय 5 आएगी। तो बस लिखने का तरीका है, चाहिए आप डायरेक्ट लिख दो कि हमने इसको एप्सिलॉन मान लिया और वो रख दो, वो रखने पर आंसर आ गया। क्योंकि निशान इस तरफ ही ओपन चल रहा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चे ये क्वेश्चन तो हो गया। अब इस क्वेश्चन में यहाँ पर जो हमने ट्रिक की थी उसमें हमें 7 को लिखना ही नहीं पड़ा, क्योंकि 7 अपने आप इसके अंदर बन गया। पर हर क्वेश्चन में ऐसा हो ये ज़रूरी नहीं है। तो मैं एक क्वेश्चन और करवाता हूँ जिससे तुम्हें ये पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाए। तो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन अपने लोग बुला रहे हैं, तो ऐसा क्वेश्चन बुला लेते हैं जिससे बिल्कुल मिल जाए हमें बात। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 3 करके है। तो अब 2 वेरिएबल के आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो। इसमें ऊपर लिखा हुआ है यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन लिमिट x, y टेंडिंग्स टू 2, 3 xy इज इक्वल टू 6। अब देखो इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले मन ही मन आप लिमिट x, y टेंडिंग्स टू a, b fx, y इज इक्वल टू l, इससे इस क्वेश्चन को कंपैरिजन करोगे। तो करो, a की वैल्यू बच्चे कितनी है 2 और b की वैल्यू कितनी है 3। तो सबसे पहले हेडिंग लगाई हमने सॉल्यूशन, हेयर a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 3। fx, y कितना है बच्चे xy। तो सबसे पहले ये तीनों वैल्यूज़ निकाल लो। l कितना है 6। अब एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन जब भी लगाएंगे तो कुछ लेकर चलते हैं, जो लेकर चलते हैं वो लिख दो पहले। इफ़ 0 लेस देन x माइनस ए, बच्चे a की वैल्यू डायरेक्ट लिख रहा हूँ अब 2, क्योंकि बातें समझने लग गए होगे, लेस देन डेल्टा। और ऐसे ही y माइनस बी, b की वैल्यू कितनी है 3, लेस देन डेल्टा। इस पूरे को मार्क कर दो इक्वेशन नंबर 1। टू प्रूफ सिद्ध करने में हमें एक लाइन रटी हुई है, fx, y माइनस का l का मोड किससे छोटा प्रूव करना है एप्सिलॉन से। fx, y की वैल्यू रख दो। fx, y की वैल्यू कितनी है xy, माइनस क्वेश्चन के अंदर है l की वैल्यू कितनी है 6, और इस पूरे की वैल्यू किससे छोटी लेकर आनी है एप्सिलॉन। तो बच्चे मैं इतने इतने पोर्शन को बुला रहा हूँ और थोड़ा सोल्व करता हूँ। तो देखो ध्यान से, हमने बुला लिया LHS को, यानी xy माइनस 6 को बुला लिया। पहला स्टेप बच्चे आप लोगों को क्या बताया था, ध्यान से देखना। x और y के बदले जो भी इक्वेशन 1 में होगा वो रिप्लेस कर दोगे। तो इक्वेशन 1 को ध्यान से देखो, x की जगह रिप्लेस करना है x-2 और y की जगह y-3। तो हमें कुछ नहीं सोचना, हमने तो बस इसको बुलाया और x के बदले रिप्लेस कर दिया बच्चे जो इक्वेशन 1 में x की जगह है। तो x की जगह तो रख दिया x-2, y की जगह रख दिया बिना सोचे समझे, तो y की जगह रख दिया y-3। अब 6 को लिखें ना लिखें ये डिपेंड करेगा कि ये अंदर क्या कुछ बनवा चुका है और क्या कुछ हमें जोड़ना घटाना पड़ेगा कि ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ बराबर दिखे। तो देखते हैं, x का इससे मल्टीप्लाई करेंगे xy, प्लस का हमें भी प्लस का चाहिए,
ये x जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा माइनस का 3x। क्या मुझे माइनस का 3x चाहिए? नहीं, नहीं चाहिए। तो ये माइनस का 3x बना है, इसको ख़त्म करना है तो प्लस का 3x अपनी मर्जी से जोड़ना पड़ेगा, जिससे माइनस का 3x और प्लस का 3x आपस में कैंसिल आउट हो जाए तो बराबर चल रहे हैं स्टेप। फिर माइनस का 2y से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा माइनस का 2y। मुझे माइनस का 2y नहीं चाहिए तो यहाँ पर प्लस का 2y अपनी मर्जी से करना पड़ेगा, जिससे वो कैंसिल आउट हो जाए। फिर माइनस का 2 माइनस के 3 से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा प्लस का 6। मुझे तो माइनस का 6 चाहिए, माइनस का 6 चाहिए तो बच्चे मुझे प्लस के 6 में माइनस का 12 जोड़ना पड़ेगा। अगर ये जोड़ूंगा तब जाकर, अब तुम कोई भी बच्चा इसको पूरे को सोल्व करके देख लो, ये सब कुछ कट कटाकर xy-6 बचेगा, जो कि मुझे चाहिए था। क्योंकि हम इसके बराबर में लिख रहे हैं ये स्टेप, तो ये बराबर दिखना चाहिए। तो बच्चे उम्मीद करता हूँ कि ये स्टेप तुम्हें समझ आया होगा। अभी अभी इसका पिछला क्वेश्चन किया था, उसमें इतनी दिक्कत नहीं आई थी क्योंकि उसमें अपने आप सब चीज़ें बनी हुई थी, पर इसमें हमें दिक्कत आई। तो ये यहाँ तक हो गया। अब यहाँ तक आने के बाद भी हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है इस x और इस y की वजह से, क्योंकि इक्वेशन 1 के अंदर इसकी वैल्यू तो डेल्टा है, इसकी वैल्यू भी डेल्टा है। ध्यान से दिखाता हूँ तुम्हें इक्वेशन 1। ये देखो, इसकी जगह डेल्टा रख सकते हो, इसकी जगह डेल्टा रख सकते हो। जहाँ डेल्टा रखोगे वहाँ साइन ओपन कर देंगे, पर इनकी जगह कुछ नहीं रख सकते हम। तो फिर से तो ये काम रिप्लेस वाला तब तक रहेगा जब तक हम उसको डेल्टा की टर्म्स में नहीं लिख सकते। तो देखो नेक्स्ट स्टेप, ये x-2 चलने दो, ये y-3 चलने दो, प्लस का 3 चलने दो। x की जगह x वाली वैल्यू रिप्लेस कर दो इक्वेशन 1 से। तो इक्वेशन 1 में x की जगह x-2 है तो आप x-2 रख दो, प्लस का 2, और y की जगह y वाली वैल्यू, तो y की जगह क्या है y-3। अब मन ही मन सोचते हैं कि इसने इतने इतने स्टेपों में जो चीज़ बन रही है वो बना रखी है या नहीं। तो देखो, प्लस का 3x बिल्कुल चल रहा है, प्लस का 2y बिल्कुल मिल रहा है, 3 इंटू -2 माइनस का 6, 2 इंटू -3 माइनस का 6, माइनस का 6 और माइनस का 6 माइनस का 12। तो अब हमें यहाँ पर माइनस का 12 लिखने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी बच्चा इसको पूरा सोल्व करके देख लो, ये स्टेप इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तीनों बराबर है, रख कर देख सकते हो आप। तो ये काम आपको क्वेश्चन में करना रहेगा बच्चे। आपके पास जो भी सिंगल x और सिंगल y होगा उसकी जगह आप इक्वेशन 1 और 2 में जो चीज़ भी x और y के बदले होगी वो रिप्लेस करोगे। रिप्लेस करने के बाद सोचना पड़ेगा कि क्या जोड़ेंगे और क्या घटाएंगे कि इक्वेशन बराबर रहे। अब ये बराबर हो चुकी है। इस पूरे को नाम दे दो बच्चे a, इसको नाम दे दो पूरे को b, और इसको दे दो c। और एक प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ आपके लिए, a प्लस बी प्लस सी का टोटल मोड लेस देन इक्वल टू होता है, जैसे हमने 2 के लिए लिखा था वैसे 3 के लिए, सब पे मोड अलग अलग कर दो, और जहाँ मोड अलग अलग कर रहे हो वहाँ साइन ओपन कर दो। तो इस पूरे पे मोड अलग, ये a है हमारा, और मोड को सेपरेट भी कर दिया, इस पे अलग इस पे अलग, प्लस 3 का मोड तो 3 होता है तो मैं नहीं लगा रहा, x-2 पे मोड अलग हो गया, 2 का मोड 2 ही होता है, और y-3 पे मोड अलग कर दिया। और जहाँ a b और c पे मोड अलग अलग किए हैं वहाँ साइन ओपन या बराबर कर दो। ये सारा स्टेप इसके बराबर चल रहा है बच्चे, xy-6। और xy-6 किसके बराबर चल रहा है आप देख सकते हो, हमने इसके बदले रखा था fx xy और l के बदले रखा था 6, यानी ये चीज़ इसके बराबर है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ तुम्हारे लिए, ये सारा काम बराबर चल रहा है fx, y - l के मोड के। ठीक है, अब इस स्टेप को थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। तो यूजिंग 1, बस अब इक्वेशन 1 यूज़ कर दो। ये वैल्यू डेल्टा के बराबर नहीं है, जहाँ डेल्टा रखोगे वहाँ साइन ओपन करोगे, इसका मान भी डेल्टा रखेंगे और वहाँ साइन ओपन करेंगे, तो इक्वल का साइन हट जाएगा, डेल्टा डेल्टा प्लस 3 इंटू इसकी वैल्यू भी डेल्टा है इक्वेशन 1 में, प्लस 2 इसकी वैल्यू भी डेल्टा है। ओवरऑल बन गया ये डेल्टा स्क्वायर प्लस 5 डेल्टा, और ये पूरा कॉन्स्टेंट है क्योंकि डेल्टा एक कॉन्स्टेंट है, 5 कॉन्स्टेंट है, सब कॉन्स्टेंट आपस में जुड़कर एक कॉन्स्टेंट बनाएंगे। इस पूरे को हमने एप्सिलॉन नाम दे दिया, तो इसकी जगह एप्सिलॉन रख दिया, साइड में लिख देना। लेट डेल्टा स्क्वायर प्लस 5 डेल्टा को हमने क्या एज्यूम किया, एप्सिलॉन। तो बच्चे देखो, ये पूरी चीज़ एप्सिलॉन से क्या आ गई, छोटी। और अगर कोई भी चीज़ एप्सिलॉन से छोटी आ जाए, यानी ये चीज़ अगर एप्सिलॉन से छोटी आ जाए तो इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अब अगली क्लास में मैं आपको
एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन और रीज़न के ऊपर हम लिमिट कैसे चेक करेंगे, उस टाइप के क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूँ। तो बच्चे उसके लिए नेक्स्ट वीडियो देखें, वो भी पेपर में आ जाती है। और इतना काम अगर कर जाते हो तो पेपर अच्छा खासा हो जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसको छोड़कर नहीं जाना। ओके, थैंक यू क्लास।